क्या बिहार सरकार की नैया डगमगा रही है? क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी? क्या वाकई जिस तरीके से इन दिनों बिहार सरकार में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार खतरे में है। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह इन दिनों बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, लगातार अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। चाहे विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। अब यूं ही देख लीजिए कि एक तरफ जहां मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की मांग कर दी है, ये तक कह दिया है कि मैं इस्तीफा दूंगा और मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं और यूं ही अडिग रहूंगा और जिनमें जमीर बाकी होगा वो भी सामने आएंगे और जरूर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मदन सहनी ने ये बातें सामने रखी, उसके बाद फिर क्या था, लगातार बिहार के अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायकों की तरफ से इसी तरह के बगावती तेवर देखने को मिले। लगातार सभी ने अफसरशाही को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उनमें अगर हम सबसे पहले नाम अगर किसी का आता है तो सबसे पहले मदन सहनी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर संजीव की याद दिला दें, जो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात की चर्चा की थी कि उन्हें जान का खतरा है और वो भी किसी और से नहीं, प्रशासनिक अधिकारी एसपी से। ये बात तो सब सामने आई ही। उसके बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल की बात करें या फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की बात करें, ये तमाम विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर सामने आकर मदन सहनी का साथ दिया है और ये कहा है कि जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, जब जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ मांगते हैं, कुछ काम की तलब रखते हैं, तो इस तरीके से अफसरशाही दिखाई जाती है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, बिहार में सरकार बदलेगी, लेकिन इन सब के बीच इसके मायने समझ नहीं आ रहे थे। स्पष्ट तौर पर इसकी स्पष्टता को बयान नहीं किया जा रहा था कि आखिर किस आधार पर इस बात को रखा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से तस्वीर खुद बिहार सरकार के मंत्री और विधायकों के सामने आ रही है, सभी के अंदर बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा तो जरूर है। एक सियासी किनारे पर, सत्ता के सियासी किनारे पर एनडीए सरकार जरूर जाकर टिकी हुई है और किसी भी वक्त डगमगा सकती है, पलट सकती है। आपको बता दें कि मदन सहनी ने इस बात की चर्चा की है कि आज वो बिहार के मुख्यमंत्री और अपने नेता से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो कुछ भी बातें सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे, अपने निर्णय को बदलेंगे नहीं, यानी कि वो इस्तीफा देंगे ही। इस बात की उन्होंने चर्चा कर दी है और ये तक कहा है कि जिनके भीतर जमीर जिंदा हो वो जरूर सामने आएंगे और बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही है अफसरशाही की, उसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस बात की चर्चा की ही जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए सरकार में तकरार देखने को मिल रही है, पहले राजनीतिक दलों की बात की गई, भाजपा जेडीयू की बात की गई, लेकिन अचानक ही जब अलग अलग विधायक, अलग अलग मंत्रीगण सामने आए और इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है, तब से जाहिर सी बात है बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है और खासकर विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है। उनकी सक्रियता इस कदर बढ़ गई है कि लगातार अलग अलग तरह की बातें सामने कहकर खासकर बिहार में सत्ता परिवर्तित होने की बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। और इसका आधार पहले तो उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उसके आधार पर उनका कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है और जल्द ही ये सरकार पलटेगी, गिरेगी। इसके अलावा जो अन्य विधायक, जो मंत्रीगण, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार अफसरशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, उनकी पूरी बातें हम आपको सुनाते हैं। बात करें रामप्रीत पासवान मंत्री
कुछ पदाधिकारी मनमानी करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम शुरू से कहते रहे हैं कि मंत्री बड़ा होता है, ना कि सचिव, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करें, डॉक्टर मिथिलेश विधायक हैं भाजपा से, पद से बड़ा सिद्धांत होता है। सहनी के त्याग की भावना को मैं सलाम करता हूं। मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके अलावा अरुण शंकर विधायक हैं भाजपा की, विधायिका के सम्मान में कुछ अफसरों का अहंकार आड़े आ रहा है। मदन सहनी की बात सही है और ये बेहद दुखद और हास्यास्पद है। इसके अलावा डॉक्टर संजीव विधायक हैं जेडीयू से, उन्होंने कहा कि सारे नौकरशाह ऐसे नहीं जो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानते। हमारी सही बातें अफसर नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र का आखिर क्या मतलब रहेगा। इसके अलावा अगर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की बात करें, भाजपा से विधायक हैं, सीएम के प्रधान सचिव को पॉलिटिकल सोच वाला होना चाहिए। अफसर मिजाज वाले लोगों से बातचीत ठीक से बढ़ नहीं पाती। इसके अलावा हरिभूषण बचौल की बात करें, जो हाल ही में अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा इन्होंने चर्चा बटोरी थी, मदरसे को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था। उनका कहना है कि अब विधायकों की स्थिति चपरासी से भी बदतर हो गई है। अधिकारी सुनते नहीं, अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। तो तमाम तरह की बातें जो मंत्रियों की तरफ से कही गई, विधायकों की तरफ से कही गई, वो बातें हमने आपको बताई, समझाई, लेकिन कहीं ना कहीं अब बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के और अपने ही सरकार के खिलाफ तरह तरह की बातें कही जा रही है। अफसरशाही को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जदयू प्रकोष्ठ की तरफ से भी मांग की गई है कि मंत्री मदन सहनी को संरक्षण दिया जाए और जो भी इस तरह के अफसर हैं उन पर तुरंत अविलंब कार्रवाई की जाए। हालांकि इन सब के बीच बिहार सरकार की तरफ से अपने किसी भी तरह की बातें नहीं कही गई है। फिलहाल इस पूरे मसले पर उनका स्टैंड साफ नहीं होता दिखाई दिया है, लेकिन इन सब के बीच आज बिहार की सियासत के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि मदन सहनी आज इस्तीफा देंगे और इससे पहले सीएम से मुलाकात भी उनकी होगी और इस मुलाकात में क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री विधायक गण के भीतर जो बगावती तेवर देखने को मिल रहा है उसे बदल पाएंगे? क्या जिस तरीके से अफसरशाही के खिलाफ एक सुर में सभी मंत्री और विधायकों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है, क्या इसे लेकर बिहार सरकार कुछ सॉल्यूशन निकालेगी? ये तमाम सवाल फिलहाल बिहार सरकार और बिहार की सियासत में चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष एक सुर में इस राग को अलाप रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, वो भी जल्द ही, और दूसरी ओर इस तरह की तकरार खुद ही बिहार सरकार में देखने को मिल रही है। तो सवाल उठने लाजमी है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।